हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम पीएचपी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने मैथ्स के फंक्शंस को देखा था। आज हम कांस्टेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। कांस्टेंट्स की डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट्स आर लाइक वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट वंस दे आर डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अनडिफाइंड। इसका ये मतलब है कि ये कांस्टेंट्स एक तरह के वेरिएबल्स हैं जिसको हम डिफाइन तो कर देते हैं एक बारी में। कोई एक स्ट्रिंग हो गया, कोई एक इंटीजर हो गया, उसको डिफाइन कर दिया। फिर उसको अनडिफाइन नहीं कर सकते, ना ही उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का। अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर नेम फॉर अ सिंपल वैल्यू। तो जैसे कि हम एक, अगर सपोज हमने एक पाई कांस्टेंट लिया, उसका हमने वैल्यू डाल दिया 3.14। तो हम ऐसे करके कोई भी एक कांस्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम देकर और उसकी एक सिंपल वैल्यू डालकर। द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने एक बार ही उसको कांस्टेंट को डिक्लेयर किया, वैल्यू उसको चेंज नहीं कर सकते। अ वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट्स फ्रॉम अ लेटर और अंडरस्कोर, नो डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट नेम। तो वो कह रहे हैं कि वैलिड कांस्टेंट नेम नाम में हम फर्स्ट स्टार्ट कैसे करेंगे, या तो लेटर से स्टार्ट करेंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। हम डॉलर से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि अगर हमने वेरिएबल को अगर हमने डिक्लेयर करना चाहा तो हमें डॉलर साइन यूज करना चाहिए। बट यहाँ पे कांस्टेंट को हम या तो लेटर से ही शुरू करेंगे या वो अंडरस्कोर से शुरू करेंगे। तो ऐसे करके हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अनलाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट्स ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है। कहने की बात है ये कि कहीं पे भी आपने कोड के अंदर अगर आपने कांस्टेंट को डिफाइन किया, वो थ्रू आउट द कोड उसका वैल्यू आप ले सकते हैं। आप उसका वैल्यू देख सकते हैं कि क्या है, यूज कर सकते हैं उसका वैल्यू। तो वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। अब कैसे हम एक कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं? एक डिफाइन का फंक्शन है, डिफाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, पीएचपी का एक फंक्शन है जिससे हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे है, इसका सिंटैक्स: डिफाइन ब्रैकेट ओपन नाम नेम कॉमा वैल्यू कॉमा केस इनसेंसिटिव। तो हम पहले उसका नाम देंगे कोटेशन में। देखिए कोटेशन में उसका नाम दिया ग्रीटिंग्स, उसकी वैल्यू डाली, और उसको हमने अगर हम थर्ड पैरामीटर ना भी देंगे तो वो भी चलेगा। बट अगर हमने कॉमा फॉल्स या ट्रू देंगे, केस इंसेंसिटिव एक बूलियन वेरिएबल है जो हम या तो ट्रू दे सकते हैं या फॉल्स दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 7.5 के अबव जो था, मतलब पहले यूज होता था केस इंसेंसिटिव का वेरिएबल, अब यूज नहीं होता। 7.3 से ऊपर जो भी उसके वर्जन्स है, पीएचपी के वर्जन्स, उन्होंने इस केस सेंसिटिव को हटा दिया है। तो अगर आपने उसको यस वैल्यू उसकी यस की तो उसको वो वार्निंग दे देगा। तो यूज ना ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। डिफॉल्ट उसका वैल्यू फॉल्स है। तो इसका ये मतलब है कि केस इनसेंसिटिव ट्रू का मतलब है कि हम इनसेंसिटिव कर सकते हैं उसको। मतलब अगर हमारी जो ये वेरिएबल का नाम है, कांस्टेंट का नाम है, अगर हमने कुछ लेटर्स हमने कैप्स में लिखे और कुछ लेटर्स स्मॉल में लिखे, अगर केस इनसेंसिटिव को हमने ट्रू कर दिया, इसका मतलब है दोनों कांस्टेंट्स, अगर जी कैप्स में लिखा हो और एक और जी स्मॉल में लिखा हो, उन दोनों को एक एक ही कांस्टेंट एक्सेप्ट कर लेगा, एक ही उसको ले लेगा। बट केस सेंसिटिव, मतलब केस इनसेंसिटिव अगर फॉल्स होगा, इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब है कि वो उसको अलग ले लेगा। तो वो फॉल्स ही रहना चाहिए, ट्रू नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन किया ग्रीटिंग्स कॉमा वेलकम टू W3C स्कूल्स, इसकी वैल्यू है। तो हमने जब इको किया ग्रीटिंग्स को, ग्रीटिंग्स उस कांस्टेंट का नाम है, तो उसकी जो वैल्यू है वेलकम टू W3C schools.com, उसका इधर शो कर दिया, उसने वैल्यू शो कर दी। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं।
अब देखिए, जब अगर ट्रू किया तो इको ग्रीटिंग्स की आप ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो आप देखो, जैसे ये ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग जो है कैप्स में लिखा हुआ है पूरा। अगर हमने इधर ट्रू कर दिया, कॉमा ट्रू, मतलब ये दोनों को ले ले, ग्रीटिंग छोटा भी ले ले, स्मॉल में भी ले ले, और कैप्स में भी ले ले, तो दोनों को वो एक ही समझ पाएगा। तो जहाँ पे देखिए वेलकम, उसको वेरिएबल को ले लिया। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, अगर मैंने इधर फॉल्स कर दिया, दोबारा रन करूंगा, तो वहां पे देखिए ग्रीटिंग्स इको ग्रीटिंग ही आ गया, मतलब उसकी वैल्यू नहीं आई, तो उसको वो अलग समझ रहा है। तो फॉल्स का मतलब है कि अलग समझ, ग्रीटिंग्स के जो कैप्स में लिखा हुआ है, ग्रीटिंग स्मॉल में लिखा हुआ है, उन दोनों को अलग समझ। तो अगर मैं इधर ग्रीटिंग्स को मैंने कैप्स में लिख दिया, ग्रीटिंग को मैंने कैप्स में लिखा और तब रन किया, तब उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, वेलकम टू w3cschools.com, वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने एक जैसा लिखा, नीचे भी ऊपर भी। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा वे है एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। एक तो हम डिफाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं, एक और है कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से भी हम एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट लिखा, CONST, एक स्पेस, माई कार इक्वल्स टू कोटेशन में वॉल्वो। तो ऐसे करके हम एक कांस्टेंट को भी ऐसे करके भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक उसकी वैल्यू डालकर। तो ये ऐसे ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्ट एक स्पेस माई कार इक्वल्स टू वॉल्वो किया, इको किया माई कार, तो वो वॉल्वो आ गया उसका वैल्यू। अब कॉन्स्ट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, तो वो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि इनसेंसिटिव करने का, हमेशा वो केस सेंसिटिव है। तो स्मॉल और बिग का डिफरेंस है। डिफाइन हैज अ केस इंसेंसिटिव ऑप्शन, तो वो कह रहा है कि उसका डिफरेंसेस क्या है, कि उसमें केस इंसेंसिटिव का ऑप्शन है, बट इसमें नहीं है, कॉन्स्ट में नहीं है। Const cannot be created inside another block code like inside a function or inside a if statement। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्स्ट जो, अगर मैंने कोई एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने की कोशिश की अंदर एक ब्लॉक के अंदर, एक कोड के अंदर, कोड एक ब्लॉक के अंदर या इफ स्टेटमेंट के अंदर, नहीं कर सकता कॉन्स्ट के से। डिफाइन से कर सकते हैं, बट वो कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंसेस हैं, तीन चार डिफरेंसेस हैं कॉन्स्ट और डिफाइन के। अब PHP कॉन्स्ट एरेज, तो हम डिफाइन जो यू कैन क्रिएट एन एरे कांस्टेंट यूजिंग अ डिफाइन फंक्शन, तो हम एक एरे को भी कॉन्स्ट डिफाइन फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं एरे को। तो जैसे अभी देखो, डिफाइन किया कार्स को, कार्स नाम है एरे का, और उसकी ये जो वैल्यूज हैं, ये आ गई आपकी सेकंड जो पैरामीटर है, इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं कार्स की। तो हम ऐसे करके एक एरे, कांस्टेंट एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इको किया कार्स, जीरो किया, तो जीरो अल्फा रोमियो, उसका वैल्यू आ जाएगी। ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। अल्फा रोमियो उसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने कार जीरो किया। अगर मैंने कार वन किया तो रन किया, तो सेकंड वैल्यू BMW आ जाएगा, उसका वैल्यू BMW वैल्यू आ गई। तो देखिए, वन जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा एरे, जीरो वन टू, तीन वैल्यूज हैं, तो जीरो वन टू से स्टार्ट होएगा, जीरो से स्टार्ट होएगा। तो ऐसे करके हम एक एरे को भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट आर ग्लोबल, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, कि अगर एक बारी जहां पे भी हमने कॉन्स्ट को, कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर किया, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर उस वो पहचाना जाएगा, और उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट, तो वो ही कह रहा है कि पूरे कोड में हम उसको यूज कर सकते हैं। This example uses a constant inside a function even if it is defined outside the function। तो वो अब ये एग्जांपल दे रहा है कि एक उसने ग्रीटिंग को, ग्रीटिंग एक कांस्टेंट है, उसको डिक्लेयर किया ऊपर, फंक्शन के अंदर उसको यूज किया, उसको देखा कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो उसको पहचान जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये ऊपर उसने डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ऊपर डिक्लेयर किया, बट उसको देखा कि अंदर फंक्शन के अंदर वो है उसकी वैल्यू या नहीं, तो इको किया ग्रीटिंग को, तो वो उसकी वैल्यू है, वेलकम टू इतना आ गया। तो वो
अंदर भी, मतलब ये एग्जांपल है कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड करते हैं कि हर जगह पे वो उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन है मैजिक कॉन्स्टेंट्स। अब मैजिक कॉन्स्टेंट्स क्या है? पीएचपी प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स। तो पीएचपी के कुछ प्री डिफाइंड खुद के कॉन्स्टेंट्स हैं। एक तो हम खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, एक खुद पीएचपी के कई कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको कहते हैं मैजिक कॉन्स्टेंट्स। PHP has 9 predefined constants that change value depending on where they are used, and therefore they are called magic constants. तो वो कह रहा है कि नाइन नाइन प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं उनके पास, नो कॉन्स्टेंट्स हैं जो अपने अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, जहां मतलब डिपेंड अपॉन वेयर दे आर यूज्ड। अगर आपने फंक्शन के अंदर यूज किया तो हो सकता है उसका वैल्यू कुछ और हो, अगर आपने बाहर यूज किया तो उसका कुछ और वैल्यू। तो मैजिक कॉन्स्टेंट्स उनको कहा जाता है। दीज मैजिक कॉन्स्टेंट्स आर रिटन विद अ डबल underscore at the start at and the end except for the class name colon colon class constant। तो वो कह रहे हैं कि उनको जो नाम उनका है वो देखो डबल अंडरस्कोर है स्टार्ट में भी और डबल अंडरस्कोर है एंड में भी। तो ऐसे करके ये नो कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे क्लास हो गया, DIR हो गया, फाइल हो गया, फंक्शन, लाइन, मेथड। तो ये सारे एक एक करके शुरू होते हैं दो अंडरस्कोर से और एंड भी होते हैं दो अंडरस्कोर से, एक्सेप्ट एक है जो क्लास नेम कॉलन कॉलन क्लास है। तो ये एक कांस्टेंट है जो अलग सा फॉर्मेट है उसका, बट औरों जो आठ जो हैं, बाकी के आठ हैं उनके ये है अंडरस्कोर, दो अंडरस्कोर आगे और दो अंडरस्कोर पीछे। तो क्लास क्या है? इफ यूज इनसाइड अ क्लास द क्लास नेम इज रिटर्न्ड। तो अगर आप इसको इको करोगे, इस कांस्टेंट को इको करोगे अंदर क्लास के अंदर, तो उस क्लास का नाम आपको रिटर्न कर देगा। ये आपको डायरेक्टरी ऑफ फाइल दे देगा, फाइल का नाम विद फुल पाथ दे देगा, ये वाला जो कांस्टेंट है। फंक्शन आपको फंक्शन का नाम रिटर्न कर देगा। लाइन करंट लाइन नंबर बता देगा, मतलब कोड के अंदर करंट लाइन नंबर क्या है। मेथड इफ यूज इनसाइड अ फंक्शन दैट बिलोंग्स टू अ क्लास बोथ क्लास एंड फंक्शन नेम इज रिटर्न्ड। तो ये मेथड जो कांस्टेंट है वो क्या करता है, अगर आप इसको फंक्शन के अंदर उसको इको करोगे, यूज करोगे, तो वो आपको क्या रिटर्न कर देगा? क्लास का नाम भी रिटर्न करेगा और उसके साथ फंक्शन का भी नाम रिटर्न करेगा। नेमस्पेस if used inside a namespace the name of the namespace is returned। तो नेमस्पेस को हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये जान लीजिए कि अगर नेमस्पेस के अंदर हम उसको यूज करेंगे तो उस नेमस्पेस का नाम दे देगा, ये वाला जो कांस्टेंट है। ट्रेट इफ यूज्ड इनसाइड ट्रेट द ट्रेट नेम इज रिटर्न्ड। ऐसे ही हम ट्रेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर उसके अंदर हमने इसको इको किया ट्रेट को, तो वो ट्रेट का नाम दे देगा। क्लास नेम returns the name of the specified class and the name of the namespace if any। तो वो कह रहा है कि क्लास का नाम और उसका जो नेम स्पेस है वो आपको दे देगा, रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ये मैजिक कॉन्स्टेंट्स हैं जो खुद पीएचपी के प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, वो इनके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है पीएचपी ऑपरेटर्स। जैसे कि सब जगह ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, यहाँ पे भी पीएचपी में भी ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन है, इंक्रीमेंट है, लॉजिकल है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, एरे और कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो देखिए, जैसे हम ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाते, ये इसी चैप्टर है, बट ये जान लीजिए कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंशियल है। फिर उसके बाद असाइनमेंट के लिए इक्वल्स टू है, प्लस इक्वल्स टू मतलब इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है कि x की वैल्यू जो पहले थी उसके अंदर y की वैल्यू को ऐड किया तो x के अंदर उसको डाल दिया। तो ऐसे करके भी हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही माइनस करके भी लिख सकते हैं कि माइनस करना है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं, या डिवीजन या परसेंटेज। तो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं।
अब कंपैरिजन के लिए इक्वल इक्वल्स टू, दो इक्वल्स टू लिखने हैं, तो जैसे इफ कंडीशन में हमने आगे जाके हम इफ कंडीशन को पढ़ेंगे, तो इफ कंडीशन में हमने कंपैरिजन करना हो दो वेरिएबल्स की, भाई आपस में उनकी वैल्यू सेम है या नहीं, तो हम बीच में दो इक्वल्स टू डालेंगे। तो तीन इक्वल्स टू भी है, अगर तीन इक्वल्स टू डालें तो उसका जो टाइप भी है, मतलब अगर ये $x स्ट्रिंग है और ये $y न्यूमरिक है, चाहे उनकी वैल्यूज दोनों सेम है, बट इधर वो ट्रू दे देगा। बट अगर यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है और ये एक न्यूमरिक है, तो अगर तीन इक्वल्स टू डाले तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा। क्यों फॉल्स दे देगा? क्योंकि उनका टाइप डिफरेंट है, एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमरिक है। तो आगे जाके इसको भी देखेंगे, बट आप ये जान लीजिए कि तीन अगर इक्वल्स टू डाले तो वो उसका टाइप भी उसको कंपैरिजन करता है। ये ऐसे नॉट इक्वल टू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इक्वल्स टू का मतलब है नॉट इक्वल टू। ऐसे हम ऐसे भी डाल सकते हैं, लेसर साइन ग्रेटर साइन के साथ हम, ये एक ही मतलब है उसका, कि हम नॉट इक्वल टू डिफाइन करना है, कंपैरिजन करना है। नॉट आइडेंटिकल, ऐसे ही भाई इक्वल टू भी नहीं है और उनका टाइप भी डिफरेंट नहीं है, तो वो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। ग्रेटर साइन लेसर साइन, ग्रेटर इक्वल्स टू लेसर इक्वल टू। अब spaceship returns an integer less than, equal to or greater than 0 depending on if x is less than, equal to or greater than y x। तो वो क्या है कि हर कंडीशन को वो ये देख रहा है कि चाहे वो लेसर इक्वल्स टू है, चाहे वो ग्रेटर इक्वल्स टू है, चाहे वो नॉट इक्वल्स टू है, डिपेंड अपॉन ये, तो आपको ये वैल्यू दे देगा। ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर उसको हमने वेरिएबल को x को 5 डिक्लेयर किया और y को 10 डिक्लेयर किया, तो इको किया हमने इसको, तो रिटर्न्स -1, बिकॉज $x इज लेस देन y। तो वो कह रहा है कि ये $x लेस देन y है, इसके लिए वो माइनस रिटर्न करेगा, -1, कि वो 5, क्योंकि यहाँ पे $x को लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन ऐसे करके हमने दिया है, तो वो -1 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे अगर हमने दोनों को इक्वल्स टू कर दिया तो रिटर्न्स 0। तो अगर हमने दोनों वेरिएबल्स इक्वल्स टू हैं, अगर ये हमने ऑपरेटर डाला कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इसको रिटर्न कर देगा 0। और अगर ये बड़ा है, वेरिएबल जो जो लेफ्ट साइड पे बड़ा है और राइट साइड पे जो है वो छोटा है, तो उसको +1 कर देगा। तो ये कंडीशंस हैं कि अगर वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है कम है राइट साइड के वेरिएबल से, उसकी वैल्यू, तो -1 रिटर्न करेगा। अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर ग्रेटर है तो +1 रिटर्न करेगा। तो ये उसका है। अब आगे चलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम देखो, $x प्लस प्लस $x भी डाल सकते हैं, या $x प्लस प्लस भी डाल सकते हैं। प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हम ये भी, इसको भी हम, मतलब अगर एक काउंटर है हमारा चल रहा है, तो 1 है पहले, तो ऐसे करके 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस पे पीछे चला जाएगा। माइनस में अगर 10 है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके ऑपरेटर्स हैं। पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब एंड और जोर, एम्पर साइन, दो एम्पर साइन है, और है, तो ये ऐसे करके हम इनको यूज कर सकते हैं। ये हम बाद में इफ कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं इनको, ये बाद में हम भी देखेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, अब जो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करने के लिए डॉट का साइन यूज करते हैं। मतलब दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर एक स्ट्रिंग है $txt1, एक स्ट्रिंग है $txt2, आपस में हमने जोड़ना है, इनको कॉन्केटिनेट करना है, तो बीच में हम एक डॉट का साइन लगा लेंगे। तो ऐसे करके हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। या इसको देखो, $x ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, $txt1 को डॉट इक्वल्स टू $txt2। इसका यह मतलब है कि $txt1 में जो कुछ है, इसके अंदर $txt2 को भी ऐड करके $txt1 में डाल दो। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एरे ऑपरेटर्स। तो एरे ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर एरेज। तो एरेज को कंपेयर करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं? जैसे ये यूनियन करना है, दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए, अगर हमने एक $z भी ले लिया,
तो $z = $x प्लस $y। तो $z जो बनेगा वो इनके दोनों के यूनियन से बनेगा, दोनों को ऐड करके बनेगा। उसमें अगर 3 वैल्यूज हैं, इसमें अगर 4 वैल्यूज हैं, तो z के अंदर 7 वैल्यूज हो जाएंगे। इक्वलिटी, तो हमने अगर इक्वल देखना है कि दोनों इक्वल हैं, तो हम इक्वल इक्वल्स टू यूज करेंगे। जैसे कि हमने वेरिएबल को देखा, 3 = आपका वो देखेगा कि उनकी जो टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसे ही इन इक्वालिटी को देखता है। इन इक्वालिटी दो तरीके का है, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। नॉन आइडेंटिटी, तो हम ये भी कर सकते हैं भाई, ना भी इक्वल हो और ना उनके जो टाइप है वो भी इक्वल ना हो, तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। आगे है पीएचपी कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंडीशनल जो है वो कंडीशनल है, जैसे कि एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। क्वेश्चन मार्क करके हम देख सकते हैं कि जैसे ये एम्प्टी है, तो यूजर एम्प्टी है, तो ये दे, ये वैल्यू दे दे, नहीं तो ये वैल्यू दे दे। तो इफ, जैसे इफ कंडीशन में अगर ये इक्वल्स टू है तो ये आंसर आ जाए, नहीं तो ये आंसर आ जाए। तो ऐसे करके हम एक क्वेश्चन मार्क जो ऑपरेटर है इसको यूज कर सकते हैं। तो इधर देखिए, अगर हमने कोई एक इको कर दिया डॉलर स्टेटस को इक्वल्स टू एम्प्टी डॉलर यूजर, मतलब डॉलर यूजर एम्प्टी है, अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं किया ना, एम्प्टी है, तो यस है, एम्प्टी यस है। तो यस है तो एनोनिमस इधर लिख देगा, ऊपर देखो एनोनिमस लिख दिया। नहीं तो अगर हमने पहले डिक्लेयर किया, डॉलर यूजर को डिक्लेयर किया जॉन डो, तो यही स्टेटमेंट हमने दोबारा अगर इसको कर दी, तो इसकी वैल्यू लॉग्ड इन आ जाएगी, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, डॉलर यूजर एम्प्टी नहीं है, क्योंकि हमने इधर वैल्यू डाल दी, पहले वैल्यू नहीं डाली थी। तो जब हमने इको किया तो एम्प्टी था, तो एम्प्टी था तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। नहीं तो अब एम्प्टी नहीं है, ये उसकी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये लॉग्ड इन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीएचपी के अंदर, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको देखा था, आप जावास्क्रिप्ट के वीडियोस को भी देख सकते हैं, बट पीएचपी के अंदर भी सिमिलर है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स भी है, इफ एल्स इफ भी है, तो स्विच स्टेटमेंट भी है। तो ऐसे हम शुरू करते हैं स्मॉल स्मॉल से। तो एग्जाम्पल जो है, इफ ब्रैकेट ओपन 5 > 3 ब्रैकेट क्लोज, तो करली ब्रैकेट ओपन, फिर हम इधर स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, दो भी डालने हैं, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे करके अगर वो, देखो अभी 5 तो ग्रेटर देन 3 है, यस है, तो यहाँ पे इधर इसको डिस्प्ले कर देगा। अगर ये नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब 3 > 5 नहीं है, फॉल्स है, तो इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ये बाहर निकल आता इस इफ कंडीशन से। तो इफ बड़ा सिंपल है इफ कंडीशन। अब देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, $t = 14, अब इसकी वैल्यू 14 है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में हमने कंपेयर किया $t को, ये क्या, ये $t <20 है, यस <20 है, तो इको कर दिया यहाँ। अगर मैं इसको इधर 22 कर देता और यहाँ पे <20 लिखता, तो इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। अब देखो, हैव अ गुड डे आ गया, बट अगर मैंने इसको 24 कर दिया, अब 24 जब किया, अब ये <20 है, नहीं है, तो ये हैव अ गुड डे नहीं आएगा। तो मैंने रन करता हूँ, अब देखो कुछ नहीं आया, ब्लैंक आ गया। बट अगर मैंने इसको वही वापस उसको 4 कर दिया और रन किया, तो हैव अ गुड डे आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, हैव अ गुड डे लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना? तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का क्या है? तो ऑपरेटर्स इधर दो दो साइन कर सकते हैं, या इक्वल्स टू या साइन। तो वही है कि हम वही सारा कुछ हम ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, या डबल इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 है, तो दोनों यस है, ये सी, तो हैव अ गुड डे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम, ये देखो, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम इस इफ कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ये हमने अभी पढ़े हैं
सारे ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम इसको देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स देखिए, जैसे अब ये 200 डॉलर, ए को 200 किया, बी को 33 किया, सी को 500 किया। तो हम ऐसे करके कंपेयर करके हमने कंपेयर किया, फिर एंड कर दिया। एम्परसाइन, एम्परसाइन का मतलब है एंड, मतलब ये भी कंडीशन होनी चाहिए एंड ये भी कंडीशन होनी चाहिए। तो बीच में हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स डाल दिए। तो एंड भी है, और भी है, देखो एंड भी है, और भी है, जोर भी है, और नॉट भी है। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो और करके हमने यूज किया। फिर आता है इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी हैं। अगर इफ कंडीशन यस हो गई तो ये पीस ऑफ कोड चलेगा, एल्स ये पीस ऑफ कोड चलेगा। तो ऐसे देखो, ये करली ब्रैकेट ओपन किया तो ये इसमें हम तीन चार कोड के स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं। एल्स, फिर करली ब्रैकेट ओपन हुआ तो यहाँ पे भी हम तीन चार स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो बड़ा सिंपल है। इफ कंडीशन अगर यस हो गई तो ये वाला कोड चलेगा, एल्स नई कंडीशन फुलफिल हुई तो ये वाला कोड चलेगा, एल्स। तो ये एल्स जो है ये ऑप्शनल है। हमने पहले पढ़ा था इफ तक की, इफ तक की, इफ यहाँ तक, बट हम एक एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको, एक एल्स करके भी कर सकते हैं। तो हमने अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। इफ देखो अभी TH आवर 20 है, तो लेस देन 20 है तो हैव अ गुड डे आ गया, नहीं तो हैव अ गुड नाइट। तो एल्स करके इसको आ गया। तो अगर 20 से कम है तो वो गुड डे है, अगर 20 से ज्यादा है तो नाइट है। तो ऐसे करके हम इफ कंडीशंस को लिख सकते हैं। ऐसे ही अब एल्स इफ है। एल्स इफ कंडीशन जो है, इफ कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो इसको चलाएगा। एल्स इफ फिर दोबारा एक और कंडीशन हम इधर डाल सकते हैं। एल्स इफ एक और कंडीशन हम कर सकते हैं। एल्स इफ फिर एक कंडीशन, फिर उसके बाद अगर वो यस हो गया तो ये चलेगा कोड, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये चलेगा। तो ऐसे करके हम बड़े सारे एल्स इफ कंडीशन डाल सकते हैं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके डाल सकते हैं। तो देखिए, देखो अब जैसे इसने एक ही एल्स इफ डाला, हम एक और एल्स इफ भी डाल सकते हैं, फिर एक और, फिर एंड में हम एक एल्स डाल सकते हैं कि भाई और कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो ये एल्स वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट हैंड और नेस्टेड इफ कंडीशंस के अंदर। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और अगर आपको रजिस्टर करना हो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8810571940 या 9818387955 पे कॉल कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।